यहाँ से जुड़ा हूँ, मेरा ननिहाल इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारी मंडी भी संगरी है। बात ये देख रहे हैं भी जिसके पास जा रहे हैं वो ना तो नहीं कर रहा, वो तो तैयार बैठा है चढ़ने के लिए। जो पिछली बार भाजपा के साथ था वो इस बार कांग्रेस के साथ आने के लिए। हम किसान यूनियन से जुड़े थे तो हमने तो एक प्रण कर रखा है भी ये जो भाजपा की जड़ खोदनी है। हमने तो मोदी के खिलाफ वोट दिलाने, हारे जीते हम तो पूरी मेहनत करेंगे, बाकी तो जनता की मर्जी है। जो जिस कह देते हैं ना भी बिलोड़ो बिलोड़ो है तो वह और वो न्यो आदमी है जाग लागड़ी में ये मक्खन काटेड़ो को नहीं बे लस्सी लस्सी है मान लारलन तो देख लियो माँ। तो भाई किसाना के पक्ष में जो पुरानो कैंडिडेट भी कोई मारी गिला वैर को नहीं, पर वो भाजपा का होता है किसाना के साथ तो वो खड़े नहीं हुए, किसानों के विरोध में उतरे। कई जगह किसानों से झड़प भी हुई थी। तो लोगों के वो दर्द है भी जब हमारी जरूरत थी, हमें जरूरत थी एमएलए साहब की, तो एमएलए साहब खड़े नहीं हुए। अब उनको दिक्कतें आ रही हैं जब वोट मांगने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कई सोशल मीडिया पे लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। जितनी हमसे मदद होगी और जिससे वोट मांगने की जरूरत होगी, जिसके पाँव पड़ने हुए सभी से मांगेंगे। वो कहते हैं एहन चैन देखे जाते हैं। जो लोगों की आवाज़ है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कांग्रेस की बात हो रही है। उड़ा हुआ है हर गांव में जाते हैं तो जो भी आदमी बैठा वो कहता है ये मेरा तो लड़को सागा पे जुड़ो है, कोई कहे मेरे सागा जुड़ो है, मेरे वोट मांगे। और दूसरी नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। लगातार हम आपको राजस्थान चुनाव से जुड़े रंग दिखा रहे हैं और संगरिया विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो अभिमन्यु पूनिया के समर्थन में लगातार, जो हरियाणा के भी दिग्गज नेता हैं वो लगातार उनके समर्थन में यहाँ पर अपील भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करें। मेरे साथ हरियाणा के चौटाला से कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय हिटलर जी हमारे साथ है बातचीत के लिए। सर, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका हमारा क्या कहते हैं इंटरव्यू लेने के लिए आपका भी धन्यवाद। लोगों से जोड़ रहे हो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल है कि अभी बहुत चुनावी मौसम चल रहा है, राजस्थान में चुनाव है और आप भी लगातार यहाँ पर पिछले कई दिनों से कैंपेनिंग कर रहे हैं। कैसा रुझान, कैसा रिस्पॉन्स यहाँ की आवाम का आपको कांग्रेस को लेकर नजर आता है? ऐसे ही मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, मेरा ननिहाल इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारी मंडी भी संगरी है। बात ये देख रहे हैं भी जिसके पास जा रहे हैं वो ना तो नहीं कर रहा, वो तो तैयार बैठा है चढ़ने के लिए। जो पिछली बार भाजपा के साथ था वो इस बार कांग्रेस के साथ आने के लिए। गरीबों में जो सरकार के जो इन्होंने स्कीम्स चालू कर रखी हैं और जो गारंटियां दे रही हैं उसके कारण गरीबों का रुझान भी इधर है। बाकी हम किसान यूनियन से जुड़े थे तो हमने तो एक प्रण कर रखा है भी ये जो भाजपा की जड़ खोदनी है। हमने तो मोदी के खिलाफ वोट दिलाने, हारे जीते हम तो पूरी मेहनत करेंगे, बाकी तो जनता की मर्जी है जो जिसको चुनेगा। और बाकी जो पुराने यहाँ के कैंडिडेट हैं वो तो जिया अपने कह देते हैं ना भी बिलोड़ो बिलोड़ो है, तो वह और वो न्यो आदमी है जाग लागड़ी में ये मक्खन काटेड़ो को नहीं बे लस्सी लस्सी है मान लारलन तो देख लियो माँ। तो भाई किसाना के पक्ष में जो पुरानो कैंडिडेट भी कोई मारी गिला वैर को नहीं, पर वो भाजपा का होता है किसाना के साथ तो वो खड़े नहीं हुए, किसानों के विरोध में उतरे। कई जगह किसानों से झड़प भी हुई थी। तो लोगों के वो दर्द है भी जब हमारी जरूरत थी, हमें जरूरत थी एमएलए साहब की, तो एमएलए साहब खड़े नहीं हुए। अब उनको दिक्कतें आ रही हैं जब वोट मांगने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कई सोशल मीडिया पे लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। मेरे दोस्त रहे हैं, मैंने उनकी पहले जब इंडिपेंडेंट खड़े थे मदद भी की थी, पर अब पार्टी का और सवाल किसानी का है तो अपने तो भाजपा कांग्रेस की मदद करेंगे। और जितनी हमसे मदद होगी और जिससे वोट मांगने की जरूरत होगी, जिसके पाँव पड़ने हुए सभी से मांगेंगे। पर इसमें ऐसे है ना भी छोटा किसान छोटा दुकानदार मजदूर सभी भाजपा से दूर होते जा रहे हैं। और मोदी जी का जो जादू था ना झूठ वाला, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सर, आपके पास तो बहुत बड़ा अनुभव है। क्या लगता है जो एक रिवायत राजस्थान में पैटर्न रहता है कि एक मर्तबा कांग्रेस आती, दूसरी मर्तबा बीजेपी की सरकार बन जाती है, इस बार भी आपके बहुत बड़े नेता कह रहे हैं कि इस रिवायत को तोड़ना है, इस बार रिपीट करवाना है, तो ये मंत्र आपको कैसा नजर आ रहा है पूरे राजस्थान में? लिहाजा यहाँ से शुरुआत होती है राजस्थान की सही मायनों में। जनाब बात ऐसे है भी अपने भगवान तो है नहीं, वो कहते एहन चैन देखे जाते हैं। जो लोगों की आवाज़ है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कांग्रेस की बात हो रही है और मैं अपने गए नहीं। अब ऐसे मैं राजस्थान का वेरवा दे दूं क्या है अभी हर आदमी को, ऐसे भी मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस बने। और ये रिवायतें तो तोड़ने के लिए बनाई जाती हैं, ये जनता ने तोड़नी है। जनता को गहलोत साहब के काम अच्छे लगेंगे तो कर देंगे फिट, यदि मोदी साहब के लगे तो मोदी को दे देंगे। पर अब ऐसे है भी लोगों को
वो कहते हैं ना भी काट की हांडी बार बार चढ़े को नहीं, 10 साल झूठ सुन ली, अब 15वीं साल में सुनना चाहे को नहीं। आप लगातार लोगों के बीच में, सर आपको कहीं एंटी इनकम्बेंसी नजर आई अब तक इस सरकार में, को लगता है आपको ऐसा? ऐसे ही मैं 2 ही जगह गया हूँ, एक तो हनुमानगढ़ गया हूँ और एक इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो हमारा एमएलए थे नहीं पार्टी के, यहाँ तो थी नहीं। वहाँ उनसे गिले शिकवे हैं, वर्करों के हैं, जनता को कोई गिला नहीं है। जो वर्कर हैं जिनको कोई उम्मीदें थी कि किस तरह की भी होती हैं आपको पता ही है, मेरे मुंह से क्यों कहलाना चाहते हो। वो थोड़े घर बैठे हैं, उनको मना रहे हैं, हम भी जाएंगे, वो भी कोशिश कर रहे हैं। अभी इस बार कांग्रेस ने यहाँ से एक युवा चेहरे को नेतृत्व का जुम्मा सौंपा है, उनको प्रत्याशी बनाया। अभिमन्यु पूनिया को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक युवा है, वो कहते हैं कि मैंने सड़कों पर संघर्ष किया है लगातार, चाहे वो स्टूडेंट संगठन की बात हो, कांग्रेस में युवा पदाधिकारी के तौर पर यूनिटी बनाने की बात हो। ऐसे ही मेरा उससे मिलना जुलना बहुत कम हुआ है, पर मैं जो देख रहा हूँ यूथ उसके साथ काफ़ी जुड़ा हुआ है। हर गांव में जाते हैं तो वो जो भी आदमी बैठा वो कहता है ये मेरा तो लड़को सागे पर जुड़ो है, कोई कह मेरे सागे जुड़े है, मेरे वोट मांगे। और दूसरी बात ऐसे है ये तो पावर आने के बाद ही पता चलता है। अब ऐसे झूठ बोल दे भी क्या करेगा। वो लोग पूछ रहे थे मेरे से भी, मैं क्या ये तो ब्लाइंड है, ये तो पत्ते खुलेंगे या इसके पावर आएगी पास तभी पता चलेगा भी कैसे काम करता है। सही करेंगे तो जनता छोटी उम्र है आगे ले जाएगी, नहीं तो फिर आप जैसे बोल रहे हो घर भेज देगी। ये कुंभ का मेला तो है नहीं भी 20 साल बाद आना, ये 4-5 साल में इलेक्शन आ जाना है। तो हमारे पास भी जब आया था तो उसने गुजारिश की थी, तो हमने कहा भी हमें कोई काम नहीं चाहिए, ना ही अपना काम है, क्यों हम हरियाणा में इधर हो, कोई ओढ़ मोना दिरा दी वोट मांग दें। कल ने ये ना कि भी आपने गलत बंदे की मदद कर दी। तो एक ये था मैं कभी एक करप्शन फ्री माहौल रखना, लोगों के पास आगे पैसे नहीं, अधिकारी कपड़े पड़ेंगे, ये तुम्हारे हाथ में ही, आप कैसा प्रशासन दो। ये अपने मुंह पे कहा था, उसको ऐसे ने छुप के नहीं बात कहा। और यहाँ भी जैसे दफ्तर में बात होती है, मैं क्या ये तो बढ़ने के बाद पता चलता भी क्या रंग है। अब पहले तो सभी सौजबाग दिखाते हैं, मोदी साहब ने 14 में क्या दिखाया और आज क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं भी भगवान उसको शुद्ध बुद्धि दे। और इन वर्करों से भी यही किया था, मैं क्या भी इसको गलत रास्ते मारा ना, भी इसको गलत काम करने के लिए दबाव भी मत डालना। तो अपने में जनता में ही होती है भी अपना नुमाइंदा कैसा हो। यदि अपने गलत काम के लिए दबाव डालेंगे तो सोसाइटी में गलत संदेश जाता है। मैं उनके साथ हूँ, जैसे आप मेरे साथ हो, मेरे साथ काम करते हो। मैं आपके दबाव में आके कोई गलत काम करूँगा तो वो आगे चारों के साथ होगा तो वो गलत संदेश जाता है। इसका एक कारण ये भी है भी जो मौजूदा एमएलए उनके 2-4 गलत काम हैं, वो सुबह आपसे इंटरव्यू कराएंगे। एक भाई आ रहे हैं हनुमानगढ़ से, उन पे अपने आप वहाँ ने देखा ही वो अफीम वाला केस, तो उनके पास कच्चे चिट्ठे काफ़ी हैं। वो सुबह के इंटरव्यू देंगे, आप आना उनसे सुन लेना। जिनके साथ हार्ट बीती है वो ही बता सकते हैं जिन्होंने वास्तविकता देखी है। अभी सर एक बहुत चुनौतीपूर्ण सवाल है कि टिकट वितरण के वक्त में काफ़ी नाराजगियां भी देखने को मिली। वो लोग भी चाह रहे थे लेकिन आखिरकार एक टिकट पर मोहर लगना था। क्या कांग्रेस जनों का आप सबका ये भी दायित्व रहेगा, कोशिश रहेगी कि एक प्लेटफॉर्म पूरे सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके? तो गुटबाजी है भी मैं इन संगरिया विधानसभा के हर चुनाव से 1992 से जुड़ा हुआ हूँ, 87 से जुड़ा हुआ हूँ। जो इस बार देखा है ना मैंने, अब यहाँ हर पुराना नया कांग्रेस ही देखा है। ऐसी इकट्ठता, ऐसा ऐसी एकता पहले नहीं देखी। पहले ये था भी 4 उधर थे, मैं ही नहीं आया पिछले इलेक्शन में, क्यों हमसे किसी ने मदद मांगी नहीं। तो हमारे तो ऐसे केस ही थे, वो तो बिल्कुल तिनका थे, लाइट वेट थे। इधर अभय सिंह था, उधर सरदार गुरजंट सिंह था, बड़े पत्थर हमने डुबो दिए, तिनके उतरा दिया। अब ये लाइट वेट जरूर है, पर ये इसको जनता का सहारा है, जनता ही इसको धक्का दे चलाएगी। पर अपनी तो सभी प्रत्याशियों से यही प्रार्थना है, यदि भी आपके विचारधारा भाजपा के खिलाफ है तो यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे, जो सरकार होगी, सभी को अपना सम्मान देगी। और यदि कांग्रेस की सरकार हुई तभी तो लोगों को, जैसे मैं प्रत्याशी हूँ तो अपनी भी कोई सुनने वाला होगा, दूसरी सरकार में कौन सुनेगा। तो सभी भाइयों से ही हाथ जोड़ के बेनती है भी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मदद करें और अपने मतभेद भुला के साथ चलें, उसी में फ़ायदा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए आपने। तो ये थे हमारे साथ संजय हिटलर जी जो बातचीत कर रहे थे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में देखेंगे और इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।